सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज का जो वचन आपके बीच में लेके आए हैं ईसाया की किताब से, उसका 45 का 5 से हम पढ़ना चाहते हैं आपके बीच में। परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं? मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। परमेश्वर का वचन कहता है और दूसरा कोई नहीं है और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। सो परमेश्वर ने वचन में लिख के दिया कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। सोचने वाली बात है मेरे प्रियो, इस दुनिया के अंदर कितने ईश्वर, परमेश्वर, भगवान कितना कहलाते हैं, पर धर्मशास्त्र बाइबल यहां पे कहती है मैं यहोवा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। सोचने वाली बात है। इतना दावे के साथ ये वचन, इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता है मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। तो बाकी दुनिया में फिर क्या है? जब यहां पे प्रभु का वचन दावे के साथ कहता है मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही चट्टान हूं। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन था मैं ही चट्टान हूं। चट्टान पर जिसका घर बनाया है, वचन कहता है उसका घर कभी क्या नहीं होता, टलता नहीं है। मेरे प्रियो, चट्टान पर का घर, चट्टान किसको दिखलाता है? किसके ऊपर हमारा, जिसके ऊपर हमारा भरोसा है, जिसके ऊपर हमारा विश्वास है, वो एक चट्टान को दर्शाता है। चट्टान के ऊपर हमारी बुनियाद, हमारी नींव, विश्वास की नींव जमी हुई है। तो हमारा विश्वास किसके ऊपर है? संसार की चीजों के ऊपर है, संसार के लोगों के ऊपर है, अपने प्रिय लोगों के ऊपर है, या परमेश्वर के ऊपर है? जो परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। धन्यवाद। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ईसाया की किताब उसका 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझको क्या करूंगा? संभाले रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना ताकत से, इतना हिम्मत से, इतना दृढ़ता से बोलता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज दिन तक इस तरह का एक हिम्मत के साथ में कोई है जो आपसे बोलता है या आपसे कभी बोला है मेरे बेटे, मेरी बेटी, दुनिया की परिस्थिति के सामने डरना नहीं है, मैं तेरे संग हूं। आंधी आने दो, तूफान आने दो, दुख तकलीफ आने दो, कोई भी मुसीबत आने दो, ये संसार का अगर आपका विश्वास, आपका भरोसा इस चट्टान पर है, इस परमेश्वर पर है, आपको कोई दुनिया में हिला नहीं सकेगा। प्रभु का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। जब हम मुसीबत में होते हैं,
जब हमारे विश्वास की नैया डूबती है तो हमारा भरोसा किसके ऊपर है मेरे प्रियो? हमारे पैसे के ऊपर है, धन दौलत के ऊपर है, या हमारे प्रिय लोगों के ऊपर है? जब मुसीबत आता परमेश्वर के चरणों में बैठे। प्रभु का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब परमेश्वर संग है तो किससे डरना मेरे प्रियो? इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझको क्या करूंगा? संभाले रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्टली इतना ही आपके साथ बोलता है, मैं तेरे संग हूं। मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे क्या करूंगा? संभाले रखूंगा। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, आगे को जो वचन पढ़ता है 44 का 8वीं में कहता है, 8 पद कहता है मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई? मत डरो और ना भयभीत हो। अगर आपके जीवन में भय है तो उसको जांचना है। ये भय कहां से आया है? ये डर किधर से आया है? मेरे परमेश्वर ने तो प्राचीन काल से, पूर्वजों से वायदा किया है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक। इधर उधर ताकने का मतलब आपका भरोसा किसके ऊपर है? एक परमेश्वर का भक्त, उसका भरोसा, उसका चट्टान, उसका विश्वास उसके परमेश्वर क्यों? क्योंकि लिख के दिया है मैं तेरे संग हूं। मैं तुझे अपने धर्म दाहिने हाथ से थामे रखूंगा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है मत डरो और ना भयभीत हो क्योंकि मैंने तुझे प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की। तुम मेरे साक्षी हो। तुम मेरे साक्षी हो। साक्षी मतलब गवाह। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। मैं और किसी को नहीं जानता। लिखने वाला वचन के बताए मुझे छोड़ कोई चट्टान है? क्या मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन स्पष्टली मेरे प्रियो शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, मुझे छोड़ कोई चट्टान है जिसके ऊपर क्या कर सकते हैं आप? अपना विश्वास की बुनियाद को रख सकते हैं। जिसका वचन कहता है मत डरो, मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं जीवता परमेश्वर हूं। आगे को वचन कहता है परमेश्वर को छोड़ और कोई चट्टान नहीं है। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। एक भी तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। परमेश्वर को नहीं जानने वालों के भी परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तेरी कमर कसूंगा। आगे को वचन कहता है जिसने उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं। यानी परमेश्वर का वचन कहता है एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक लोग जान लें कि उसके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैं उजियाले का बनाने वाला, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का भी सृजनहार हूं। मैं शांति का दाता, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं। मेरे प्रियो, थोड़ा रुक के सोचें। शांति भी परमेश्वर देता है, विपत्ति को भी परमेश्वर रचता है।
उजियाले को भी परमेश्वर ने बनाया है, अंधियारे को भी परमेश्वर ने सृजा है। परमेश्वर का वचन कहता, यदि किसी को शांति नहीं है, ये शांति दाता परमेश्वर आपको क्या करेगा? शांति देगा। दुनिया के अंदर जो विपत्ति होती है, विपत्ति को परमेश्वर रचता है। परमेश्वर से कोई भी छिपा नहीं है, सब नग्नता है उसकी खुली आंखों के सामने, सब नग्नता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का, मैं शांति का दाता हूं और मैं विपत्ति को भी देने वाला हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। इस दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है मेरे प्रियो, अच्छा हो बुरा हो, खुशी की बातें हो, आनंद की बातें हो, मैं यहोवा ही इन सब का करता हूं। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा। मेरे प्रियो, आकाश से अगर पानी ना बरसे, ये दुनिया एक साल में ही अगर पानी नहीं है, एक साल पानी की छुट्टी दे दिया, कोई दुनिया में रहेगा? एक बात बताइए, कोई रहेगा? प्रभु परमेश्वर की दया थोड़ा थोड़ा करके दुनिया के ऊपर धर्म बरसा रहा है, दया बरसा रहा है, अनुग्रह बरसा रहा है, प्रेम बरसा रहा है, हरियाली बरसे। अगर पानी ना हो तो कुछ भी नहीं है। बड़ा घर बनाया है, बहुत कुछ है, अगर पानी नहीं है उसमें, सुंदर घर बना है, पानी के बिना उस घर में कोई रहेगा? मेरे प्रियो, दया, परमेश्वर की दया, इस दुनिया कैसा चल रहा है उसकी दया के बिना। हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा और आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले की उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही ने इन सब बातों को क्या किया है? उत्पन्न किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मुझे छोड़ कोई ईश्वर है, या मुझे छोड़ कोई चट्टान है? प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 32:12 में कहता है, यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता है रहा, और कोई देवता नहीं जो उसके साथ हो। यानी मूसा के साथ में परमेश्वर अकेला, इतने लोगों को लेके चलने के बीच में, इतनी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर उनको अगुवाई करता रहा। यहोवा अकेला ही ईश्वर है जो उनको अगुवाई करता रहा, और कोई पराया देवता ना था। और परमेश्वर को छोड़ कोई और चट्टान नहीं है। प्रभु का वचन कहता, परमेश्वर को छोड़ और कोई ईश्वर भी नहीं है। भजन संहिता 18:31 में कहता, यहोवा को छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना भविष्य में होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। यशायाह की किताब उसका 43:10 में कहता है, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मेरे प्रियो, मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं है, कोई उद्धार करता नहीं है। फिर सवाल, दुनिया में तो करोड़ों में चल रहे हैं, 33 करोड़ चल रहे हैं। सोचने वाली बात, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता, मुझसे पहले और कोई परमेश्वर है ही नहीं।
मैं उजियाले का बनाने वाला, मैं अंधियारे का सृजनहार, मैं शांति का कर्ता, मैं विपत्ति को बनाने वाला, मैं इस दुनिया का न्याय करता हूं। मेरे प्रियो, मैं धर्म को बरसाने वाला, मेरे प्रियो, परमेश्वर की सुबह, मुझसे पहले और कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही यहोवा हूं, मैं और कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यही वाणी है। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। मेरे मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज की सुबह आवाज, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 13वां पद, मैं ही यहोवा हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मैं ही यहोवा हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। और मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोकेगा। है किसी की हिम्मत, परमेश्वर काम करना चाहे उसके कौन रोकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करता है इस दुनिया के अंदर। आज भूकंप गिराना है। आज भूकंप दुनिया में कितने देशों में भूकंप आता है, जमीनें फट जाती, कोई रोकता है। बादल फट जाते, कोई रोकता है। मेरे प्रियो, ये ठंड का मौसम है, कितना बर्फ गिर रहा है, कितना बर्फ गिर रहा है। जो भारत का बड़ा तीर्थ स्थान भी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां पे भी पट बंद हो गए, कोई जा नहीं सकता। क्यों? इतना भयंकर बर्फ हो गया। हजारों की भीड़ में उधर जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर का वचन कहता, जब मैं काम करना चाहूं, है किसी की हिम्मत, कोई रोकेगा। वो अपनी इच्छा पूरी करता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इतना बर्फ गिराता है कि ठंडी के कारण कितने लोग बर्फ में दब जाते हैं। इतना बर्फ के कारण पहाड़ियों में जा भी नहीं रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही यहोवा हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मैं ही हूं और मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। मेरे प्रियो, वचन में लिख के दिया है, जब मैं काम करना चाहूं तब इस दुनिया में कौन मुझे रोकेगा। इस संसार में, इस ब्रह्मांड के अंदर, जब मैं अपनी इच्छा पूरी करता हूं, जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोकेगा। मैं ही यहोवा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवनदायक है, जीवनदाता है। परमेश्वर के ऊपर अपना, आज जीवित परमेश्वर की आवाज, मैं उद्धार करता हूं, मैं शांति दाता हूं, मैं मोक्ष दाता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज की सुबह आवाज, आप अपने मन को बदलें और जीवित परमेश्वर को जाने कि जो सृष्टि करता है वो क्या बोलता है। हमने पिछले
वीडियो में बताया था कि अपना परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस पर जो अपने सृजन रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बस बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ में नहीं है। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है, और मां से कहे, तू किसकी माता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस कहता है, कितने लोग के जीवन में हाय है क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं है, वो परमेश्वर को जानना चाहते भी नहीं है, उससे झगड़ा करते हैं। तो आज का इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। ये हमारा परमेश्वर शांति का सोता है। आप लोगों के जीवन में शांति, उद्धार, आनंद आपके जीवन में प्रभु आपको उड़ेले और इन वचनों को द्वारा आप आशीषित हो। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। जय मसीह।